जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे इस चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ से 5,14,000 जवान जुड़े हुए हैं। मेरे कुछ एक सवाल आप लोगों से हैं। सबसे पहले तो मैं आज आपको कुछ खास पॉइंट बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट तो ये कि कुछ 2 दिन से मैं किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था और पुलिस के कुछ जवानों से मेरी बात हुई है। पुलिस के जवान एक ऐसा ही साहब, कुछ लोगों ने मुझे जो बताया वो अचंभित करने वाला था। हालांकि वो कोई मेरे लिए अचंभित नहीं था, लेकिन आप सुनोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा अचंभित हो सकता है। जब उन्होंने बताया, मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि रविंद्र जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना ये चैनल बंद कर दो कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है और आपको इस साजिश के तहत जल्दी ही फंसाकर आपके ऊपर बड़े आरोप लगने वाले हैं। मैंने उनसे और भी बातें पूछी। यहां ये पहला टॉपिक है कि मेरी और उनकी क्या बात हुई। हालांकि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम लोग जो पुलिस के जवान हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं और आपको बहुत चाहते हैं, और इस चाहने की वजह से हाथ जोड़कर मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट की। हालांकि फिर मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैं इसी चैनल में आपको बता रहा हूं। दूसरा एक टॉपिक कि आपको पता ही है कि मेरे नाम से आर्मी हेडक्वार्टर में भी इन्होंने अफसरों ने लेटर जारी कर रखे हैं कि भाई रविंद्र फौजी से जुड़ना नहीं है, ये करो। वो हर तरह से मेरे को बार बार कई जगह से कॉल भी आते हैं अफसरों की, भाई रविंद्र ये चैनल बंद कर दे, नहीं तेरी पेंशन बंद करवा देंगे, फलाना। मतलब काफी चीजें मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं। अभी कल परसों ही एक कॉल आया, पता नहीं अपने आप को बोला मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ, बड़ा अफसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो बोला, रविंद्र तेरे को ये चैनल तूने खोल रखा है, ये बकवास है, तेरी कोई सुनता नहीं है और तेरी कोई सहायता नहीं करता, तू फालतू बकवास करते जा रहा है, तेरी कोई सुनता नहीं, क्यों वीडियो बनाता है। मैंने उनको क्या जवाब दिया, और फिर जवाब दिया तो उनका मतलब तुरंत ही पारा गर्म हो गया, फोन काट दिया। मैंने फिर बोला, नहीं नहीं फोन मत काटो, अभी मेरी और सुनो। मैंने 3 बार फोन लगाया, बाद में उन्होंने फोन स्विच ऑफ ही कर लिया। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने जवानों से पूछना चाहता हूं कि मेरे हर तरफ से दबाव है चैनल बंद करने का। हालांकि मैं किसी भी हालत में इस चैनल को बंद नहीं करूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में कूदने से पहले मुझे पता था अच्छी तरह कि इस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पर कभी भी मेरे को ये लोग जेल में डाल सकते हैं, कभी भी मेरे ऊपर बड़े आरोप लगा सकते हैं और यहां तक कि मरवा भी सकते हैं। तो मैं जब इस चैनल को चलाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया था कि आज बलिदान देना है, इस रास्ते पर चलना है, तो अपने साथियों की आवाज उठानी है, तो सब चीज को त्याग कर इसमें आगे बढ़ना होगा। और वो शपथ लेकर मैं इसमें चला हूं। इसलिए मैं वादा करता हूं कि मैं इस ना चैनल को बंद करूंगा और ना इनसे डरूंगा। लेकिन यहां एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो 5 लाख के साथी जो मुझसे जुड़े हैं, वो क्या चाहते हैं? इस चैनल को मैं आगे बढ़ाऊं या यहीं रोक दूं, या मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो से क्या फर्क होता है, मैं आज वो भी इस चैनल में बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है, इसका जवाब दें। दूसरी बात, मुझे ना तो मरने का डर है, ना जेल का डर है, ना ही मेरी पेंशन बंद होने का डर है। मुझे किसी चीज का बंद नहीं है। हाँ, एक चीज का डर जरूर है मुझे कि आज अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हुई और ये जो हमारी आवाज बुलंद हमने की है, एक रास्ता जो हमने बनाया है, उसको यहीं की यहीं ये दबा देंगे, और मैं वो नहीं चाहता कि वो आवाज दबाई जाए। और इसी सिलसिले में मेरी जो पुलिस के जवानों से, कुछ हमारे वकीलों से, कुछ रिटायर्ड जज साहब से जो बात हुई, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो कुछ बड़े वकीलों का पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल लेकर रखो। ये आपके साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी मजबूत हो। और उस मजबूती के लिए सबसे पहले ये सारी बातें बताने से पहले आज एक बार फिर ये मैं मेरा अकाउंट नंबर दे रहा हूं, और ये मेरा फोन नंबर भी, ये ऊपर अकाउंट नंबर है मेरा 612-642-33-600 SBI रविंद्र सिंह के नाम से, और नीचे ये मेरा फोन नंबर 8290354513 8290354513। ये दोनों चीज, ये मेरा फोन पे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहां जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, इसका देने का कारण क्या है। कारण ये नहीं है कि रविंद्र फौजी डरता है। आप सबको पता होगा, जो मुझे निजी तौर पर जानते हैं,
मैं एक राजपूत खानदान से हूँ, दूसरा एक सैनिक हूँ। और ना तो सैनिक किसी से डरता है, और सैनिक में भी मैं जिस कास्ट से हूँ, बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, लेकिन झुकूंगा नहीं और पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इस वर्दी की इज्जत के लिए जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी लड़ता रहूंगा। आप लोगों को तय करना है। मुझे पता है कि 5 लाख लोगों में से कुछ लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जुड़ गए, कुछ लोग इसलिए जुड़े हैं कि रविंद्र फौजी की वजह से अब हमारी पता नहीं तनख्वाह बढ़ेगी या हमें कुछ और मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था कि मेरी जो मेन लड़ाई है वो है सहायक प्रथा। सबसे पहला मैं टॉपिक जो लेके चला था, सहायक प्रथा खत्म करना, क्योंकि मुझे इस मेरी वर्दी पर दाग लगता है। जब सिविल में, जब मैं सर्विस में कर रहा था तब से और आज तक जब जब मैं कभी सुन लेता हूँ कि यार आधे फौजी तो दिल्ली में कुत्ता घुमा रहे हैं, वो इस सीने में एक गोली से भी ज्यादा लगता है। इतना दर्द किसी गोली से नहीं होता जितनी उस गोली से होता है। सबसे पहले मैं वो बदनुमा दाग मिटाना चाहता हूँ, और इस दाग के पीछे ही इज्जत के साथ साथ ही हर साल हमारे कितने साथी आप लोगों को पता है सुसाइड करते हैं। मैं नहीं कहता कि जो हमारे रिटायर्ड फौजी आगे कि आप लोग तो आगे पता नहीं आपने किया या नहीं किया, नहीं कहता हूँ, लेकिन जो कर रहा है बहुत से लोग कहते हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, पता नहीं वॉलंटियर हो सकते हैं 5% तो, लेकिन ज्यादातर मजबूरी में उसमें जाते हैं। आज वहां आगे भविष्य में आपका बच्चा, आपका भाई, कोई भी जा सकता है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा की जिस दिन आएगी ना, बोलते हैं किस दिन अगर तिरंगे में आए शहीद होके तो हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन आप उस तरह आत्महत्या करके जब किसी का बच्चा पहुंचेगा क्या हाल होगा। आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले ही निशांत राघव का केस, 4 गोली 3 पीठ पे लगी हैं, 1 सीने में लगी है। इन हरामखोरों ने उसको मारा और मार के दिखा दिया सुसाइड। ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज ये डरे हैं तो सिर्फ रविंद्र फौजी के नाम से। इनको डर कांप रहा है। जैसा मैंने बताया ना कि पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास वो फोन आया, बोले रविंद्र फौजी आपका कोई वीडियो देखता नहीं है, आपका कोई लाइक नहीं करता है, आपको कोई सहायता नहीं करता है, आप ऐसे झूठ मूठ चिल्लाते हो, आपकी कोई नहीं सुनता। तो मैंने सबसे पहले उसको यही जवाब दिया कि जब कोई नहीं सुनता है, मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं है, तो तेरी फट क्यों नहीं है, तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है। मैंने सबसे पहले यही दिया। वो बोले मैं ब्रिगेडियर हूँ, फलाना हूँ। मैं बोला मेरी तरफ से तू ब्रिगेडियर हो या जनरल हो, ये बता कि तेरे को जरूरत क्या पड़ेगी तेरे को एक जवान से फोन करने की कि भाई तू वीडियो क्यों बना रहा है। अगर मेरा कोई देखता ही नहीं है, मुझे कोई लाइक ही नहीं करता है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने उसको ये बोला तेरी फट क्यों रही है। बोला आप गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हो। मैं बोला आप लोग मेरे लिए लिखते हो कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूं फलाना, और मैं तुम्हारे से इज्जत से बात करूंगा। अरे तुमने मेरे नाम के लेटर जारी कर दिए रेजिमेंटों में, रविंद्र फौजी से कोई जुड़ेगा नहीं, उसके वीडियो नहीं देखेगा। अगर तुम लोगों की फट नहीं रही है तो तुम क्यों ये जारी कर रहे हो बार बार। इन अफसरों की फटी पड़ी है, इनका पिछवाड़ा क्यों। इनको लग रहा है कि हमारे फ्री के नौकर बंद हो जाएंगे, फ्री की मैन पावर का जो मिसयूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। पूरे संसाधनों का आर्मी का जो जवानों के लिए आए हैं, एक जवान टेम्पो में छुट्टी घूम रहा है और मैडम के कुत्ते को भी गाड़ी मिल रही है। तो इनको तो लग रहा है कि हमारी फ्री की चीजें जारी हैं। ये सारे एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं रविंद्र फौजी को दबाने की। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे अफसर हैं जो हमारा साथ भी दे रहे हैं। और जो मैंने ये तब से हुआ है पंगा, आपको पता होगा कि मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस, जो बहुत से लोग कहते हैं सहायक प्रथा का, ये मैंने केस भी डाला हुआ है। इसका केस नंबर मैंने पहले भी दिया था, जिसने नहीं देखा आज भी देख लो। ये हमारा केस नंबर है, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इनको ज्यादा डर जिस दिन से पैदा हुआ है, जिस दिन से मैंने केस डाला है। पहले ये हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब इनकी धीरे धीरे खोपड़ियां खिसक रही हैं और ये फुल ताकत से जोर लगा रहे हैं। लेकिन आज आप आज भी सोए पड़े हो। अगर आपको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी की हमें सहायता करनी चाहिए, उसको उस मुकाम पर पहुंचाना है जिस मुकाम से हम इनका टक्कर ले सके। आपने देखा होगा राम और रावण की लड़ाई में, सत्य और असत्य की जब लड़ाई थी, रावण उस समय लंका का राजा था, सब कुछ था उसके पास, और भगवान श्री राम सिर्फ एक धनुष लेकर जमीन में थे। लेकिन उन बानर सेना ने उनकी मदद की और श्री राम बजरंगबली ने उनको कंधे पर बैठाकर बराबर ले जाकर खड़े कर दिया कि आप अगर उस पर लड़ोगे तो आप, मैं अपने कंधे पर आपके ले जाऊंगा। तो मुझे वो हनुमान, वो बानर सेना चाहिए मुझे, जो मेरी सहायता कर सके। मैं चाहता हूं इन 5,14,000 में से 5,000 लोग भी अगर हमारी एक बार सहायता कर दें, चाहे वो सामने आ सकते हैं। अभी मैं एक कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहा हूं।
अप्रैल महीने से या मई के महीने में हम दिल्ली में एक बड़ा कुछ करने का विचार कर रहे हैं। और उस बड़े में जो लोग वहां आ सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही टाइमिंग दे दूंगा, फिर से एक धरना देंगे हम दिल्ली में, चाहे अनशन होगा या धरना, उसकी प्लानिंग चल रही है। उसमें जो आ सकता है, जो रिटायर्ड फौजी हैं या कोई भी, अगर कोई नहीं आ सकता तो अपनी जगह एक आदमी भेज दो। फिर भी बैठे लोग कहते हैं कि हम सहायता में आ नहीं सकते, तो वो ये सहायता करो। सही सहायता बोलते हो कि ठीक है रविंद्र फौजी खाएगा, तो पैसा मत भेजो, अपना एक बंदा भेज देना और उसका खुद का खर्चा खुद उठा लेगा, ये कर लो। बहुत से लोग जो सवाल करते हैं यार रविंद्र फौजी पता नहीं कितना कमाएगा, खा लेगा, तो मुझे उस समय एक बंदा मेरे साथ भेज देना जो मेरे बराबर में खड़ा रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन डर है कि भाई सर ये हमें दबाव बना रहे हैं। अगर इसी तरह डरते रहे, आप कई बार होता है ना कि बंदे को, बहुत सी बार होता है कि दारू बंद है लेकिन पैदा कर दी जाती है, दारू पीने वाला कहीं से पैदा कर देता है। उसी तरह छुट्टी बंद है, जाने वाला अपना सारा दिमाग लगाकर छुट्टी ले लेता है। उसी तरह अगर आप चाहते हो, आपके दिल में है, तो जरूर सहायता करोगे ताकि हम लड़ाई करें, और नहीं करने के तो फिर 100 बहाने हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि अगर आप ऐसे करोगे, जैसे को बाबा जी ने कहा था कि भाई ये कढ़ाई है और इसमें एक एक लोटा दूध डाल दोगे तो ये भर जाएगी और इससे पूरे गांव का काम होगा। लेकिन उस 1000 गांव के में 10 एक आदमी ने पहले सोचा कि यार 1000 लोटा दूध आएगा तो मैं पानी डाल दूंगा, रविंद्र फौजी को डालू, बोलूंगा सर आप जैसे डाल दिया मैंने, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उस 1000 में से 10 आदमी निकले, बाकी 990 पानी वाले थे। तो अगर आप पानी वाले बनोगे तो काम होगा नहीं, कह दोगे रविंद्र फौजी हम आपके साथ हैं और हमने भेज दिया, तो वही है पानी का काम चलेगा। अगर मैं कह रहा हूं इसमें से 5000 भी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरे 5000 साथी मेरे साथ है, अगर वो इस बार सहायता करके हमें मजबूत कर देंगे एक बार, तो मैं कह रहा हूं इस बार आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यहां आपको मैं एक जो टॉपिक बता रहा था पुलिस वाले का, मैं वो भी बता देता हूं कि पुलिस के जवान जब मुझे उन्होंने बताया कि रविंद्र सर आप पर ये बड़ी कार्रवाई करने के फिराक में हैं, अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है ये हमारे को देते हैं नीचे की, जाओ ठीक है चेक करो क्या कर रहा है, जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम है या कोई भी है, उसमें जब तक जो कार्रवाई चल रही है हमारे जवानों के पास है। तो बोले हम लोग कुछ भी लिख कर आपका बचाव कर भेज देते हैं जहां से भी रिपोर्ट आती है, क्योंकि जवान लेवल का हर आदमी आपके साथ है, आपको बचाना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। लेकिन बड़ी कार्रवाई में ये किसी जवान को साथ नहीं रखेंगे। ये आर्मी के चाहे सिविल पुलिस के सब बड़े अधिकारी शामिल होंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। बोले हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि रविंद्र जी आपका भी परिवार है, आप, मैं आपको जानता नहीं लेकिन एक सैनिक के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये चीज बंद कर दो, आप कुछ दिन शांति रहो। हालांकि मैंने उनको एक ही चीज कही कि ये चीजें मुझे उसी टाइम से पता थी जब मैंने एक केस कर दिया था सहायक प्रथा का, और इसी टाइम से हमारी इंटेलिजेंस से आर्मी के हों और पैरामिलिट्री फोर्स के हों, सभी डिपार्टमेंट के बंदों का जगह जगह से मुझे पता चल गया था कि हाँ कुछ बड़े लेवल की ये कोशिश कर रहे हैं। और उस समय की सारी कोशिश वो हमें बताते रहते थे और उन्हीं की वजह से आज हम बच रहे हैं। कोशिश ये भी कर रहे हैं कि किसी तरह इसको दबाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कुछ अच्छे अफसर भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो इनको कार्रवाई करने के लिए बाधा कर रहे हैं। वो लोग पता है कि भाई ये बंदा जो सच बोल रहा है वो वास्तव में सत्य है और समय के साथ अफसरों को बदलने की जरूरत है, समझ रहे हैं कुछ लोग। इसीलिए आज हम कई बार डायरेक्ट अफसरों से जब बात करते हैं, चाहे वो रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर हों या कोई ऊपर लेवल के अधिकारी हों, जब कोई काम आता है चैनल टू चैनल बात करते हैं तो कुछ अच्छे अफसर हैं जो मान जाते हैं, कुछ अपनी ईगो पा जाते हैं, जब वीडियो डाल देते हैं फिर उनकी फटना शुरू हो जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई जारी रहे और एक बड़े आंदोलन के तहत मैं अपने अप्रैल में या मई के बीच में कुछ दिल्ली में दोबारा धरने का और प्रदर्शन का कुछ विचार बना रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो होगी कैसे, जब आप लोगों की इसमें आर्थिक सहायता मजबूती से करोगे। पानी वाला अगर बाबा जी वाला पानी डालकर करना चाहते हो तो फिर वही है, हम जाएंगे, मैंने जो वचन दे दिया मैं करूंगा, मेरे लेवल से जितना भी होगा। लेकिन बड़ा चाहते हो तो बड़े के लिए सहयोग भी बड़ा करो। ये सोचकर चलोगे कि 5 लाख जुड़े हैं, 10-10 रुपये भी देंगे तो 50 लाख होंगे। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, सही कहते हैं कुछ तो अफसर की आप इनके पीछे पड़े हो। आज अगर अफसरों के साथ होते हो तो कहां से कहां चले जाते,
ऑफर ऐसे नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने जवानों के लिए बार बार, जो बहुत से बोलते हैं भीख मांगते हैं, मैं जवानों के लिए चाहे भीख मांग लूं, चाहे जवानों के लिए कुछ ही कर दूं, लेकिन रहूंगा जवानों के साथ और जवानों के लिए ही लड़ूंगा। वरना बहुत से अफसरों ने पार्टियां बना रखी हैं, खुला ऑफर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप के जरिए, लेटर के जरिए बार बार कहते हैं रविंद्र जी हमारे साथ आ जाओ। बहुत सी पार्टियों के भी ऑफर है। और रही बात फंड की, तो मैं ऐसी ऐसी जगह भी है जहां से मेरे पास आते हैं ऑफर विदेशों से भी कि पेपाल बनाओ और आपको पाए एक ही दिन में इतना मंगा सकता हूं जितना मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं लड़ूंगा अपने भाइयों के लिए, भाइयों के साथ से और भाइयों के सहयोग से ही, दुश्मन के सहयोग से नहीं। क्योंकि मैं अपनों के लिए अपनों से ही लड़ रहा हूं। मैं नहीं कहता कि वो गैर हैं, वो भी हमारे ही हैं, लेकिन कुछ मतभेद उनके लालच के कारण या कुछ मनमुटाव उनकी खाली ईगो के कारण है। मैं चाहता हूं वो मतभेद और वो ईगो दूर हो और एक भारतीय सेना मजबूत सेना हो, मिलकर जैसे अफसर और जवान मिलकर इस सेना को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं। अगर ठंडे दिमाग से सोचने वाले जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो खुरापाती और जो सिर्फ इसको नेगेटिव सोच में सोचेंगे तो फिर वो ऐसे ही हैं। उनके नेगेटिव कमेंट्स का मैं समय समय पर बात जवाब देता रहूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर पार की लड़ाई में आप अगर अच्छे से मेरा साथ दोगे तो ये लड़ाई जल्दी जीतेंगे। क्योंकि ये लोग हर तरफ से अब मुझे मतलब प्रेशर दबाने की हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि मैं इनसे ना टूट सकता, ये ना मुझे तोड़ सकते, ना झुका सकते, ना बैकफुट ला सकते। इनसे मुझे को कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ इसी चीज का कि ये चैनल ना रुके, ये रास्ता बढ़ता जाए, ये ना रुके। हाँ, अगर वो ऊपर वाले का ही बुलावा आ गया तो ये चैनल नहीं रुकेगा, नहीं तो इनसे कभी नहीं रुक सकता। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं एक मजबूत टीम आज ही खड़ी कर दूं, ताकि अगर मैं चला भी जाऊं तो हंसते हंसते मैं वहां से बैठा भी देखूं कि हाँ आज भी मेरा वो रास्ता चल रहा है। जैसे बैठे बैठे भगत सिंह देखते होंगे कि सारे अंग्रेज चले गए, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, वो सब ये देखते हैं कि हाँ हमारे इस प्रयास से अंग्रेज भाग गए थे। अब हमारे प्रयासों से ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद, जो उनके काले कानून आज इस देश में चल रहे हैं, जरूरत है उनको भगाने की। अगर साथ हो तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, शेयर करो, चैनल से जितना हो सकता है लोगों से जोड़ो, जैसे आपसे सहायता की जाए करो और एक मजबूत ताकत बनो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।